तो आज हम लिक्विडिटी को पूरा मास्टर करेंगे। असल में लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे काम करते हैं, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। एंड इन सब को समझने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी कैसे मार्केट में काम करता है। क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को देख के कोई भी ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट बनने का चांस पूरा 80% तक रहता है, ठीक है। तो अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए तो मार्केट में आपको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं रहेगा एंड इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हो। पहले तो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर ये मार्केट है, ठीक है, नीचे आया, ऊपर आया, थोड़ी सी सस्टेन ली और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर असलियत में लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पर 90% रिटेलर का स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पर ये जो जोन है इसके नीचे भर भर के स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस को मार्केट फिल करने के लिए यहाँ से नीचे आएगा, आया। जैसे इस स्टॉप लॉस को मार्केट फिल किया उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। ये होता है लिक्विडिटी। असल में लिक्विडिटी का मतलब ही होता है जहाँ पर रिटेलर का भर भर के स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो पहला बात आपका पूरा, मेरे ख्याल से आपका पूरा क्लियर हो गया कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, जहाँ पर 90% रिटेलर का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है लिक्विडिटी। और स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करने के लिए एंड रिटेलर को ट्रैप करने के लिए मार्केट उस स्टॉप लॉस को, मेरा मतलब लिक्विडिटी को टारगेट करता है एंड नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पर फिल कर दिया एंड इस डाउनफॉल को देख के 99% जो बायर था यहाँ पे जो बायर था वो 99% बायर इस डाउनफॉल को देख के उस सेल कर दिया, ठीक है। इस जो डाउनफॉल हुआ इसकी वजह से 99% बायर यहाँ पे सेल कर दिया एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कैसे ट्रैप किया बायर को। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाना कंटिन्यू रखा एंड यहाँ पे भी मार्केट का लिक्विडिटी था, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट का लिक्विडिटी था, लेकिन इस लिक्विडिटी को मार्केट ट्रैप नहीं किया। इस लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर गया, इस लिक्विडिटी को टच किया एंड फिर से गिर गया, ठीक है। अब देख सकते हो इस लिक्विडिटी को मार्केट ट्रैप कर दिया एंड जिसने यहाँ पे सेल किया था इस बहुत बड़ा मूव को देख के उन सब सेलर्स ने यहाँ पर अपना शेयर्स बेच दिया। क्योंकि कोई भी मार्केट में लॉस होने के लिए नहीं आता, हर आदमी मार्केट में आता इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए आता है। आप मार्केट में क्यों आए? प्रॉफिट बनाने के लिए आए। तो आपका अगर लॉस हो तो वो क्या आपका अच्छा लगेगा? क्या अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए यहाँ पर जो सेलर्स था इस मूव को देख के यहाँ पे जो सेलर्स था वो यहाँ पे निकल गए एंड फिर से मार्केट गिरना कंटिन्यू रखा। ये होता है लिक्विडिटी, ठीक है। एंड अगर आप इसको समझ गए लिक्विडिटी का लेवल कहाँ पे है तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे जो मार्केट डाउनफॉल दिखाई, ये क्यों दिखाई, इस बात को मैं आप लोगों को से पूछूंगा। यहाँ पे जो मार्केट डाउन नीचे आया, ये क्यों आया? आप में से कोई भी का इस
को बता सकता है? कोई बात नहीं, अगर कोई बता नहीं पाता तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। जिसने यहाँ पे बाई किया था उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। इसीलिए स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को फील करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर समझ गए कि लिक्विडिटी कैसे काम करता है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का लेवल क्या होता है, और एक बात, हर लिक्विडिटी काम नहीं करता, ठीक है। अगर 10 में से 10 लिक्विडिटी कभी काम नहीं करता, 10 में से सिर्फ 8 लिक्विडिटी काम के होता है, और बाकी जो 2 होता है, 2 लिक्विडिटी वो वैलिड लिक्विडिटी होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का एक बहुत गंदा रूल है कि कोई भी स्ट्रैटेजी को मार्केट 100% से 100% एग्री नहीं होता। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के आप देख लो, कोई भी 100% से 100% मार्केट में काम नहीं करेगा। एक मार्केट का लॉ है। तो अब हम इस बात को प्रैक्टिकल देखेंगे एंड मार्केट में जाके समझेंगे कि असलियत में कैसे काम करता है, ओके। तो अब हम लाइव देखते हैं कि असल में लिक्विडिटी कैसे काम करता है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। मैं फ्राइडे के ऊपर ही बात करूंगा। ये जो फ्राइडे का मार्केट था करीब 2% तक गिर गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे इस लिक्विडिटी में जो बायर है उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे? यहाँ तक रहेंगे। उस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट में यहाँ पर डाउनफॉल आया, ठीक है। और एक जगह पे आप देख लो, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है मार्केट के पास। पहले बात तो अब ये देखो, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, यहाँ पर जो सेलर्स है, उन सभी का स्टॉप लॉस ठीक यहाँ पे है, ठीक है। इन स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आएगा। एक मार्केट का लॉ है। अब लाइव देख लो, मार्केट गिरा, ऊपर गया, गिरा, ऊपर गया, गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरा, फिर से ऊपर जाके यहाँ पर जो सेलर्स था एंड लिक्विडिटी को हिट कर दिया, एंड यहाँ पर जो लिक्विडिटी था उन सभी को उसके बाद उन स्टॉप लॉस को, उन लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट ने फिल कर दिया। अब लाइव देख लो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी था वहाँ पे मार्केट ने मूव दिखाई एंड स्टॉप लॉस को हिट किया। मेरा मतलब लिक्विडिटी को हिट किया। इसका मतलब लिक्विडिटी एक मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना कोई भी बड़ा बात नहीं है। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि वो पहला 1 करोड़ अगर आप बना लेते हो, पहला 1 करोड़ बनाने में आप लोगों का गार फट जाएगी। लेकिन उस 1 करोड़ के बाद आपके पास पैसा है। पहले का 1 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। किसी के तो चड्डी तक बिक गई, ठीक है। और एक सवाल है आप लोगों से,
अब ये जो आप मार्केट को देख रहे हो, ठीक है, गिरा, ऊपर ली, फिर से गिरा, यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ से मार्केट, यहाँ पे दो लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। पहली बात तो मार्केट कौन सा लिक्विडिटी को पहले टच करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये मेरी आप लोगों से पर्सनल क्वेश्चन है। कौन से लिक्विडिटी को मार्केट पहले टच करेगा, कौन सा, 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा? मेरी हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट यहाँ पे सबसे पास में कौन सी लिक्विडिटी है, सपोज यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा पास में कौन सा लिक्विडिटी है, ए वाला, ये वाला, कौन सा? ऑफकोर्स ए वाला। इसलिए मार्केट पहले 2 नंबर के लिक्विडिटी को पहले टच करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे सस्टेन करके फिर नंबर 1 वाला लिक्विडिटी को टच करेगा, ठीक है, उसके बाद डाउनफॉल आएगा। ये भी एक मार्केट का लॉ है। मार्केट हमेशा उसके सबसे ज़्यादा पास में जो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को मार्केट सबसे पहले टच करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए कम सेलर्स चाहिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए मार्केट को ज़्यादा बायर्स चाहिए। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा बायर्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए मार्केट यहाँ पर पहले नहीं जाएगा, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर इस लिक्विडिटी को फिल करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक बात, हर लिक्विडिटी वैलिड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे एक चीज देखो, ये मार्केट है, ठीक है, सपोज गिरा गिरा गिरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है इस लिक्विडिटी को फिल करके मार्केट फिर से ऊपर जाना कंटिन्यू रखे, ऐसा भी हो सकता है। हर बात लिक्विडिटी को टच करके नीचे आना, ये हर बार नहीं होगा। मार्केट ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पर आया, इस लिक्विडिटी को टच किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से ऊपर जाना ही कंटिन्यू रखा, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, ये मार्केट है, ठीक है, गिरा, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ऐसा भी हो सकता है मार्केट इस लिक्विडिटी के पास भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ से गिरना कंटिन्यू रखेगा, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट लिक्विडिटी को टच नहीं करेगा, फिर भी गिरना कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि हर लिक्विडिटी वैलिड नहीं होता। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी को देख के कोई भी ट्रेड में एंट्री करते हो, सिर्फ लिक्विडिटी को देख के, तो उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होने का चांसेस 80% तक रहता है, ठीक है, 80% तक। पूरा 100% तक प्रॉफिट होने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता, 80% तक रहता है वो, ठीक है। इस बात को आप ज़रा गौर से समझो, ठीक है।
और भर भर के प्रैक्टिस करो। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करो।